जब हम अपने होम टाउन में होते थे तो ऐसे बहुत इवेंट्स देखते थे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे तो एक्चुअली अपने स्कूल में जब हम फेयरवेल के टाइम परफॉर्म करते थे वो दिन याद आ गए स्टेज पे, बिकॉज आई कुड सी सो मैनी kids performing on stage, so many teenagers performing on stage, so I completely loved and I enjoyed it. दिवाली दिवाली आ रही है, क्या कुछ इस तरह से प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे दिवाली के लिए फैंस का? So basically Diwali is around the corner and इस साल unfortunately of course you all know that what happened in my family, तो मैं personally तो दिवाली celebrate नहीं कर रही, but yeah I'm here today for an event and अभी आप मुझे देखते रहोगे, so I think as and when I'm just going with God's plan. Any projects coming up, lined up, any projects? Yeah, you recently must have seen that I just signed a South film, so I'm going to be shooting for it, I think from next month. So I'm looking forward to it. It's a Tamil film. Can you speak more about that? रिवील तो तब करूँगी ना जब शूट करूँगी। मला जी सरोज खान का ट्रिब्यूट था ये पूरा प्रोग्राम। सरोज का कौन से गाने आपको बेहद सारे गाने अच्छे वैसे तो कौन सा गाना जो आपको दिल छूता है? एक दो तीन या कौन से? मुझे एक दो तीन गाना सरोज खान जी का बहुत पसंद है। आई थिंक दिल तो पागल है जो फिल्म थी उसमें भी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी, स्पेशली जो वो एपिक परफॉर्मेंस थी बिटवीन आई थिंक करिश्मा एंड माधुरी मैम, सो आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दैट एंड आई थिंक वो खुद में ही इतनी एपिक स्टार हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस इवेंट पे आ पाई। किसी एक माध्यम से उनसे जुड़ने का एक मौका मिला, सो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील आई एम हैविंग अ वंडरफुल इवनिंग हियर इन मुंबई। कि मेरा भी सौभाग्य था सरोज जी से मिलने का। उन्होंने मुझे डांस सिखाया हुआ है फिल्मालिया में, तो मैं उस जादू, उस नशे, उस खूबसूरती का हिस्सा बन चुकी हूँ और अब वो नहीं है हमारे बीच। लेकिन आज के प्रोग्राम ने ये दर्शा दिया कि देखो वो नहीं भी है तभी उनको हम हर जगह महसूस करते हैं। क्या खूबसूरत गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए और उनका एक अलग ही अंदाज़ था और मैं तो बहुत ही हैरान हूँ कि 13 साल की उम्र में उन्होंने ये एक्सप्रेशन सिखाना, वैजंती माला जैसे इंसान को उन्होंने सिखाया उस उम्र में जब वो छोटी सी बच्ची थी। वो सरोज जी बिल्कुल वन पीस थी। शी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर वेरी फॉन्डली। और जो हमारे बीच फिल्मालिया में जो छोटी छोटी मुलाकातें होती थी वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैथिली ने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। आई एम वेरी प्राउड कि सरोज जी को ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। केवल ये नहीं और भी ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए उनको। वो बहुत ही कमाल की कलाकार रही हैं और आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू मैथिली फॉर पुटिंग दिस क्या टुगेदर। कुछ हाल है इसके अलावा इस पॉइंट से बताना चाहेंगे? मेरा कोई प्रोजेक्ट जी जी हाँ। देखो शायद मैं आपको नज़र आऊँ। एक फ़िल्म है, मैं अभी बोलना नहीं चाहती क्योंकि शूट कर ले, लेकिन एक अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे कलाकार के साथ मैं नज़र आने वाली हूँ। 2 फिल्म दोनों पार्ट 2s हैं, पार्ट 2 एक का और एक दूसरा वाला भी, दोनों पार्ट 2। क्या कहना चाहेंगे जो यूनिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है? आज स्टेज पे उनको बोला गया कि जब वो सिखाती है तो खुद ऐसा लगता है कि सरोज जी का रूप आ गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं भी उनसे पर्सनली मिलना चाहूँगी एंड आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट हर फॉर दिस एंडेवर। थैंक यू। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं सरोज जी के कोरियोग्राफ किया गया फर्स्ट गाने पे मैंने आज परफॉर्म किया, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक डांसर होकर भी मैं सरोज जी ने कभी मेरे लिए कोरियोग्राफ नहीं किया या मैं उतनी लकी नहीं थी कि उनकी कोरियोग्राफी पे मैं डांस कर पाऊँ। बट आज जो मैंने विश किया था, इट्स अ सैड मोमेंट दैट शी इज़ नॉट विथ अस, बट मुझे पता है कि वो यही कहीं है जो हमें ब्लेस कर रही है। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि उनके गाने पर आज मैंने परफॉर्म किया। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हूँ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड हूँ, मैं थी और हमेशा रहूँगी, क्योंकि हमारा दिल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। और आज जब हम सरोज जी के गाने सुनते हैं, आई थिंक आज मैथिली ने वो सारे गाने प्रेजेंट किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या लेगेसी छोड़ कर गई है सरोज जी हमारे लिए। एंड आई थिंक इट्स हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को हम आगे लेकर जाएं। एंड मैथिली इज टेकन द फर्स्ट स्टेप अहेड। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब यहाँ आए
इन सपोर्ट ऑफ दिस इवेंट, मैं हूँ बॉलीवुड। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे थे कि फिल्में भी या गाने भी? फिल्म में तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, पता नहीं कि मुझे फिल्म के लिए कोई बुलाता ही नहीं है। बट यस, मैं टेलीविज़न कर रही हूँ, तो टेलीविज़न में मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। और अब मैं एन चंद्रा जी के एक न्यू प्रोजेक्ट दूरदर्शन के लिए कर रही हूँ, एंड इट वॉज ऑलवेज माई डिज़ायर कि मैं एन चंद्रा जी के साथ काम करूँ, तो अब वो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। थैंक यू। आज आपने ये इवेंट किया है, कई सालों से आप कर रहे हैं, और कितना कामयाब ये इवेंट रहा, और क्या कुछ करना चाहेंगे इस तरह जाहिर के लिए? ये इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में बहुत 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 कामयाब रहा। एक बोलते हैं हम एक रिकॉर्ड ब्रेक करते, एक स्टेप हम आगे जब लेते हैं ना, हम कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेक करके हम आगे निकलते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कोरियोग्राफर्स अपॉइंट करके कोरियोग्राफी करवाते हैं। बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एक्टर्स को पे करके बुला के उनको परफॉर्म करा के मतलब एक टीम खड़ा करते हैं बेसिकली उनको लाकर। पर यहाँ पे मुझे खुद को ऐसे प्राउड फील होता है कि एक वन वुमन शो हो गया ये, ऑल बाय माई सेल्फ। चाहे वो ये शो डिक्लेयर करने से हो, कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करने से हो, बुकिंग से हो, एक्टर्स को परफॉर्मेंस के स्टेज पर लाने से हो। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कि खुद ऑर्गेनाइज़र ने कोरियोग्राफ करके एक एक्टर को अपने इवेंट में परफॉर्म कराया है। वो भी ब्लेसिंग है सच्ची देखा जाए तो, क्योंकि सुधा मैम ने परफॉर्म करना इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। क्योंकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अगर सुधा मैम ने एक कॉल पे उन्होंने समझा इस बात को और उन्होंने बोला चल मैथिली मैं परफॉर्म करती हूँ, एक कॉल पे फाइनलाइज हुआ। 45 मिनट्स में कोरियोग्राफी सेट हुई, जस्ट 45 मिनट्स। हाँ, कुछ टाइम पास नहीं, कुछ बातें नहीं, कुछ नहीं, 45 मिनट में कोरियोग्राफी सेट हुई। अगले दिन हमने डांसर्स के साथ में प्रैक्टिस किया एंड देन वी वर ऑन स्टेज। मतलब कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं पर कॉन्सेप्ट को स्टेज तक लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हूँ। अगर मैंने यहाँ से अगर स्टेप लिया है कि मैंने इवेंट को अगर मैं स्टेज तक लाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर आने तक देरी नहीं है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सामने से अभी अप्रोच कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट होने के लिए तैयार हुए हैं। तो आई एम प्रेइंग कि आगे जाके भी नासिक में भी शो होगा, पूना में शो होगा, अलग अलग सिटीज़ में हम शो कर रही हूँ मैं। और डेफिनेटली क्या लगता है मैम, बहुत सारे जैसे आपने कहा एक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने की, बहुत से कोरियोग्राफर्स को भी अगर आप जोड़ेंगे तो शायद मुझे लगता है और भी एक्टर्स आएंगे। हाँ। ऐसा कुछ सोच रहे हैं? कोरियोग्राफर्स का कैसे है, कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं है। सबसे बुरी बात जो आजकल इंडस्ट्री में चल रही है कि कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं हैं, डांसर्स ही डांसर्स को समझते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कॉन्सेप्ट से मैं कोरियोग्राफर्स और डांसर्स को भी कुछ नया एक लेसन सामने लेके आऊँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को लाना और अपने बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करके मुझे आगे स्टेज पर लेके आना, और एक अचीवमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट को कि आप किसी के मैम होते हो, और जब तक आपका शो स्टेज पर आता है और आपको डांसर्स आपको माँ बोल के यहाँ से निकलते हैं, तो वो जर्नी जो मैं करती हूँ मेरे बच्चों के साथ में, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैडम जैसे सुधा मैडम ने बताया, आज इन्होंने कोरियोग्राफी करी और मैंने इनके बूंदे पे पूरी कोरियोग्राफी पे मैंने परफॉर्म किया, तो आपको सुधा मैडम के साथ कैसा लगा? आपने जैसे उनको गाइड किया कोरियोग्राफी। मुझे मेरे लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, उनके लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उनका सपना था सरोज जी के साथ में काम करना। उन्होंने काम भी किया है पर कोरियोग्राफी कभी वो कर नहीं पाए उस पर, क्योंकि वो गाने ही ऐसे थे। तो वो खुद भी सरोज जी को उन्होंने बोला था एक बार कि तो मैं कभी आपके कोरियोग्राफी पे मैं नाच पाऊँगी, डांस कर पाऊँगी। पर वो बोलती खुद ही उन्होंने बोला कि वो व्हील ऑफ साइकिल होता है कि इतने साल वेट करने के बाद भी उनके शिष्य के साथ में ही परफॉर्म करना उनके कोरियोग्राफी पे और उन्हीं के गाने पे, और सबसे फर्स्ट सॉन्ग जो कोरियोग्राफ किया था सरोज जी ने, तो वो एक ब्लेसिंग है। गोल्डन पेमेंट के जरिए क्या कुछ इसके अलावा आप कर रही है या क्या कुछ आने वाला है आगे?
अभी गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट का जो मेन फोकस है कि मैं हूँ बॉलीवुड को सामने लेके आए, और ये हर एक सिटी में ट्रैवल करेगा। मुंबई के बाद में पूना में है, जबकि ऑलरेडी हमारे एडवांस बुकिंग शुरू हो गए। पूना, नासिक, अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे। दुबई में भी अगर ऑलरेडी हमारे बातें चल रहे हैं, तो इंडिया एंड अब्रॉड हम ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं डांसर्स को लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये डांसर्स जो है ना, जिनको सच्ची में काम की ज़रूरत है, उनको हम स्टेज पे ला रहे हैं। जो डांसर्स ऑलरेडी है उनको काम मिल रहा है, वो तो अलग बात है, पर जिनको ज़्यादा काम नहीं मिलता है, जो कि उनको भी जूनियर आर्टिस्ट जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनको मैं लेके आ रही हूँ स्टेज पर। मतलब आपका बोलना मीनिंग ये है, मैं हूँ बॉलीवुड जो है न्यू टैलेंट को जिनको स्टेज पर मौका नहीं मिलता, जिनको रिकग्निशन नहीं मिलता। आज मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में अवार्ड्स कहाँ से आया, मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में फैशन शो कहाँ से आया। पर मैं हूँ बॉलीवुड विल बी अ कॉन्सेप्ट जो हर एक फील्ड में ऊपर आएगा। हर एक आर्टिस्ट को हर एक फील्ड में हम लोग ये देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। थैंक यू सो मच। बट आई वॉज वेरी थैंकफुल दैट उन्होंने मुझे बोला कि आप फाइनल इवेंट में भी आइए। सो मेरे को याद है कि जस्ट बिफोर सरोज जी पास्ट वे आई मेट हर एट एन अवार्ड फंक्शन मैरियट में, और काफ़ी देर में उनके साथ बैठी रही, और मेरा भी डांस से काफ़ी कनेक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली बालाजी में बहुत जब हम लोग ने डेली सोप शुरू करे थे, हम लोग सबसे पहले डांसेस अपने लेकर आए थे। इनफैक्ट सरोज जी को मैंने अपने टीवी शो के टाइटल सॉन्ग के लिए भी एज अ कोरियोग्राफर लिया था, और उन्होंने मेरा डोला रे डोला रिक्रिएट किया था उसी शो के लिए। तो काफ़ी मज़ेदार रहा था उनके लिए, एंड आई फील सैड दैट शी इज़ नो मोर अ पार्ट, एंड आई थिंक उनके जैसा वापस कोई आ नहीं सकता। और कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही अलग सा यूट्यूब इवेंट, नॉर्मल इवेंट नहीं है, बॉलीवुड में टिपिकल इवेंट है। I think I'd like to congratulate Star Connects and Maithili who have taken this initiative to do something in our honor. And ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के जाने के बाद आप उनके रिमेम्बरेंस में कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक मोर देन अस द डांसर्स नीड टू पे अ ट्रिब्यूट, बिकॉज उन लोग के लिए हमेशा वो एक यादगार रहेगा कि उनके स्टेप्स लेना और उनके जो सिग्नेचर चीज़ें थी। अभी तो हमें वो हुक स्टेप्स मिलते भी नहीं है, आजकल इतने कॉमन सब हुक स्टेप्स हैं, और उनके टाइम पे इतने मतलब स्पेसिफिक होते थे कि आप एक गाना बताओ तो सबको एक स्टेप याद आ जाता था। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज कि हर साल हम लोग ऐसे ही मिले और ऐसे इस लेगेसी को कंटिन्यू करें। सो आई कंग्रेचुलेट द टीम, आई कंग्रेचुलेट मैथिली, आई कंग्रेचुलेट सविता जी, किरण जी ऑन स्टार कनेक्ट्स, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं गणपत कोठारी जो राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष भी हूँ। ये फाउंडेशन राजस्थान सरकार का है। आज मैं मैथिली जी के गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट के जो उन्होंने जो आज बच्चों के लिए जो कार्यक्रम किया, मैं आज यहाँ आके मुझे को बहुत खुशी हुई। मैथिली जी वो काम कर रही हैं जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सरकार भी इनकी मदद करे, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों को टैलेंट दिया है जो आज हर घर के अंदर शादी हो, ब्याह हो, इवेंट्स हो, हर जगह बच्चों को सिखाने के लिए कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। तो मैथिली जी को आज देख के मेरे को ऐसा लगा कि सरोज खान जी गई नहीं है, सरोज खान जी जिंदा है। तो आज मैथिली जी ने जो परफॉर्मेंस बच्चों से करवाई, उससे मैं भार विभोर हो गया कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जिनके अंदर टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैथिली जी के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और लोगों को बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। मैं मैथिली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि आपने ऐसे हुनर को निखार के ला रही है जिनमें बहुत कुछ है, लेकिन उनको बाहर निकालने वाला काम नहीं था, वो जज्बा बढ़ने का काम मैथिली जी ने किया। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ आने का राजेश जी और मैथिली जो मौका दिया, मैं उन्हें पुनः दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके राजेश जी के माध्यम से मेरी मैथिली जी से परिचय हुआ और आज मुझे इस शानदार इवेंट में शामिल होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कविता रंजन है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैथिली मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं इस फैशन शो की डिज़ाइनर हूँ और मैं नेक्स्ट सीज़न मैं ज़रूर फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने मुझे मौका दिया इस इवेंट को
इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। आपने कोरियोग्राफ किया है और मिताली मैडम ने आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उनके मिताली मैडम के बारे में। तो मिताली मैम का बहुत बहुत शुक्रिया भी, और वो वन मैन वूमन है, मतलब एक उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं उससे, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, हाँ वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं उसमें। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनका ऑर्गेनाइज उन्होंने अकेले ये पूरा खड़ा करा है, तो उनके लिए बहुत थैंक यू।